Hello bachcho, let's read the question. The assertion is saying during pregnancy, development of the fetus occurs in stages and the reason being in the second month of pregnancy, limbs, most of the organs and external genitalia are formed. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो फॉर्मेशन कैसे होता है, हम सबको पता है कि एक मेल गैमेट या फिर स्पर्म प्रेजेंट होता है जो कि आके फ्यूज करता है विद द फीमेल गैमेट और द ओवम। तो ये जो फ्यूजन वाला प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, यूनिसेल्यूलर जाइगोट फॉर्मेशन होता है। अब ये यूनिसेल्यूलर जाइगोट जो है कंटिन्यूअस सेल डिवीजन करके एम्ब्रियो फॉर्मेशन करता है और ये एम्ब्रियो आके फीमेल यूटेरस के वॉल में अटैच हो जाता है एंड आफ्टर दैट धीरे धीरे उस एम्ब्रियो में हमको डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ऑर्गेन फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जिस प्रोसेस को हम ऑर्गेनोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस। अब ऑर्गेनोजेनेसिस एम्ब्रियो में कैसे होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस जो एम्ब्रियो में होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे कि फीमेल के केस में जो प्रेगनेंसी का जेस्टेशन पीरियड है वो है अराउंड 9 मंथ्स। अब इन 9 मंथ्स को हम 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि पहले जो 12 वीक्स होते हैं उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर सेकेंड हाफ वाले 12 वीक को हम बोलते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड फाइनली लास्ट जो 12 वीक्स होता है उसको हम बोलते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। अब ये डिफरेंट ट्राइमेस्टर में हमको डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे फोकस करें तो इसमें पहले 3 महीने जो है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के हमको देखने को मिलता है। सो इन द फर्स्ट 3 मंथ्स, अगर हम फर्स्ट मंथ की बात करें या फिर पहले 4 वीक्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले एम्ब्रियो में हमको डेवलपमेंट ऑफ हार्ट देखने को मिलता है। देन अगर हम बात करें सेकेंड मंथ के बारे में तो सेकेंड मंथ में एम्ब्रियो में उसके लिम्स एज वेल एज जो लिम्ब में डिजिट्स है मतलब जो फिंगर्स है वो डेवलप करने लग जाते हैं। और अगर हम बात करें अबाउट द 12 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी या फिर जो थर्ड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी है उस टाइम पे जो है एम्ब्रियो का मोस्ट ऑफ द ऑर्गन डेवलप हो जाता है, most of the organs are developed। उसके साथ साथ जो एक्सटर्नल जेनिटैलिया है उस पर्टिकुलर एम्ब्रियो का वो भी डेवलप कर जाता है। फाइन, तो अब असर्शन को अगर हम रीड करेंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेवलपमेंट ऑफ द फीटस अकर्स इन स्टेजेस। बिल्कुल सही बात है, अलग अलग ट्राइमेस्टर में स्टेज बाय स्टेज डेवलपमेंट हो रहा है। रीजन बताया जा रहा है सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में लिम्स हो जाता है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स और एक्सटर्नल जेनिटलिया फॉर्मेशन हो जाता है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नो। हमने देखा सेकेंड मंथ में लिम्स एंड डिजिट्स फॉर्म होता है, एक्सटर्नल जेनिटलिया मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स जो है बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑर्गन में एम्ब्रियो में फॉर्मेशन होता है। तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन में हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट विल बी ऑप्शन सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट।